हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? क्या आप तैयार हैं एक नई और रोमांचक कहानी के लिए? आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसा किस्सा जो आपको नई दुनिया में ले जाएगा और आपकी कल्पना को ऊंचाइयों पर पहुंचा देगा। तो अपनी चादर को अच्छे से समेट लीजिए और अपने चॉकलेट्स और स्नैक्स तैयार कर लीजिए और चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। अब बिना किसी और देरी के आइए शुरू करते हैं इस शानदार कहानी का सफ़र। कहानी का नाम है कुएं का भूत। एक गांव में मिट्ठू नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके पिता किसान थे। वे खेतों में काम करते थे। मिट्ठू घर पर ही रहता था। वह अपने पड़ोस के बच्चों के साथ खेलता रहता था। एक दिन मिट्ठू गेंद से खेल रहा था। तभी उसकी गेंद जंगल की ओर चली गई। वह गेंद लेने के लिए जंगल में पहुंच गया। वहां जाकर उसे कहीं भी गेंद नहीं मिली। तभी उसने देखा पास ही में एक कुआं है। उसने सोचा कहीं गेंद कुएं में तो नहीं चली गई। वह कुएं के अंदर झांकने लगा। तभी उसने देखा कि गेंद पानी के ऊपर तैर रही थी। अब मिट्ठू ने सोचा गेंद कुएं से कैसे निकाली जाए। यह सोचकर वह एक पेड़ की टहनी तोड़ लाया। उससे गेंद निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह टहनी भी छोटी पड़ गई। मिट्ठू निराश होकर वापस आने लगा। तभी उसने देखा कि उसकी गेंद अपने आप ऊपर आ गई। यह देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। गेंद को लेकर वह वापस कुएं के पास गया। मिट्ठू बोलता है, कौन है जिसने मेरी गेंद निकाली? मैं उसका धन्यवाद देना चाहता हूँ। तभी कुएं से आवाज आई, मैं कुएं का भूत हूँ, मुझसे डरो मत। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? यह सुनकर मिट्ठू डर गया और वहां से भागने लगा। तभी कुएं से रोने की आवाज आई, जिसे सुनकर मिट्ठू रुक गया। वह डरते डरते कुएं के पास गया। तभी कुएं में से सफेद रंग का भूत बाहर आ गया। मिट्ठू डर के भागने लगा। भूत, भागो मत, मैं बहुत अकेला हूँ, मुझसे दोस्ती कर लो। मिट्ठू, लेकिन कहीं तुम मुझे खा गए तो क्या होगा? भूत, अरे मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, सब मुझसे डरते हैं। लेकिन किसी से भी पूछ लो, मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया। मिट्ठू, ठीक है, मैं तुमसे दोस्ती कर लूँगा, लेकिन मैं तुमसे अकेले में मिलने आऊँगा। किसी ने देख लिया तो वो मुझे भी भूत समझने लगेगा और किसी तांत्रिक के पास ले जाएंगे। भूत, ठीक है, वैसे भी मैं जब तक ना चाहूँ मुझे कोई नहीं देख सकता। इस तरह मिट्ठू और भूत दोनों दोस्त बन जाते हैं। मिट्ठू घर आ गया। अब हर दिन जब उसके माता पिता खेत पर काम करने चले जाते तो मिट्ठू भूत के साथ खेलने पहुंच जाता। दोनों मज़े से खेलते रहते। भूत उसके साथ तरह तरह के खेल खेलता और उसे अपने कंधे पर बैठाकर घुमाता, कुएं में ले जाता और फिर ऊपर ले आता। जब मिट्ठू थक जाता तो दोनों बैठकर बातें करने लगते। एक दिन गांव का एक आदमी किसी काम से जंगल से जा रहा था। उसने मिट्ठू को कुएं के पास खेलते देखा। वह दौड़ता हुआ खेत पर गया और उसके माता पिता से कहा, किशन भाई, तेरे लड़के पर तो भूत चढ़ गया, वह पागल हो गया, अकेला जंगल में भूत वाले कुएं के पास खेल रहा है। मिट्ठू के माता पिता भागे भागे वहां आते हैं, लेकिन मिट्ठू नहीं मिलता। वे तुरंत घर पहुंच जाते हैं। घर पर मिट्ठू बैठा था। मिट्ठू, अरे आप दोनों इतनी जल्दी कैसे आ गए? पिता, तू कुएं के पास क्या कर रहा था? मिट्ठू, कुछ नहीं, मेरी गेंद वहां चली गई थी। माता, बेटा आज के बाद वहां मत जाना, वहां एक भूत रहता है। मिट्ठू, ठीक है, मैं अब कभी नहीं जाऊंगा। अगले दिन भूत मिट्ठू को ढूंढता हुआ उसके घर पहुंच जाता है। मिट्ठू घर के पास खेल रहा था। भूत, दोस्त, तुम आज आए क्यों नहीं? मिट्ठू,
भूत भाई, मम्मी पापा ने मना कर दिया। भूत: जानता हूँ, कल एक गांव वाले ने तुम्हें कुएं के पास देख लिया था, लेकिन मेरा मन नहीं लगता। मिट्ठू: तुम मेरे घर में रहने लगो, फिर हम यहीं खेल लेंगे और किसी को पता भी नहीं लगेगा। भूत वहीं रहने लगा। एक दिन मिट्ठू भूत से बात कर रहा था, तभी उसके पिता ने उसे हवा में बड़बड़ाते हुए देखा और पूछा, तुम किससे बात कर रहे थे? मिट्ठू: पापा, मैं एक भूत से बात कर रहा था। आप डरे नहीं, वह मेरा दोस्त है और केवल मुझे दिखाई देता है। पिता: बेटा, ये तू क्या कह रहा है? मैं आज ही तुझे तांत्रिक के पास ले चलता हूँ। मिट्ठू: नहीं पापा, वह बहुत अच्छा है। भूत: इन्हें बोल, मैं बुरा भूत नहीं हूँ। मिट्ठू अपने पिता को बहुत समझाता है, लेकिन वे नहीं मानते। मिट्ठू को अपने रिश्तेदार के घर पढ़ने के लिए भेज देते हैं। कई सालों के बाद जब मिट्ठू शहर से पढ़कर गांव आता है, तो वह उसी कुएं के पास जाता है, लेकिन उसे भूत नहीं मिलता। वह निराश होकर वापस आ जाता है। तभी एक लड़का उससे मिलने आता है। वह बताता है कि वह वही भूत है, अब उसका जन्म हो चुका है। उसके बाद दोनों दोस्त बन जाते हैं। तो बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे आपको जैसे ही मैं कहानी बोलूँ आपको पता चल जाए कि मेरी कहानियाँ आ गई हैं और आप कहानी सुनने के लिए फटाफट आ जाएं। तो चलिए, अब मैं फिर मिलती हूँ। बाय बाय।